Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you some questions on common errors asked in bank PO and clerk examinations. टॉपिक पे चलने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए स्टूडेंट्स टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है मोर देन हाफ द फूड प्रोडक्ट्स। मोर देन हाफ द फूड प्रोडक्ट टारगेटेड एट बेबीज एंड टॉडलर्स हैव a high sugar content and are excessively sweet। क्वेश्चन के हर सेगमेंट को, हर पार्ट को आप ध्यान से पढ़ें। आपका सेगमेंट नंबर ए, मोर देन हाफ, ये एक डिटरमाइनर है। जब भी डिटरमाइन आउट ऑफ के सेंस में लिया जाता है, में से, तो हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ की ज़रूरत पड़ती है। यानी यहाँ एक एरर आ रहा है, हाफ और द के बीच में प्रीपोजिशन ऑफ की आवश्यकता है। मोर देन हाफ ऑफ द फूड प्रोडक्ट, जब भी डिटरमाइनर के साथ कोई काउंटेबल नाउन आता हो, प्रोडक्ट इज़ ए काउंटेबल नाउन, तो इट मस्ट बी इन द प्लूरल फॉर्म। यानी दूसरी गलती यहाँ है, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट्स होना चाहिए था। अब आपका ये सेगमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। मोर देन हाफ ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स टारगेटेड एट बेबीज एंड टॉडलर्स, प्रोडक्ट्स के अनुसार सेगमेंट बी में हैव अ हाई शुगर कंटेंट एंड आर, सेगमेंट डी में बिल्कुल सही एग्रीमेंट में है। यानी आपका सेंटेंस अब सही है। सेगमेंट ए में आपका एरर है, सो योर आंसर इज सेगमेंट नंबर ए। मोर देन हाफ ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स targeted at babies and toddlers have a high sugar content and are excessively sweet. Now let us come to question number 2. The foreign company so far declined, so far, as it, yet, hitherto, up to now, ये एक ऐसे एडवर्ब्स है। मैंने इनकी चर्चा आपने की एडवर्ब्स के वीडियोज़ में भी की है, आप उन्हें भी देखें। तो सो फार एज इट एक ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनके साथ क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट की होती है, अर्थात सेगमेंट नंबर ए में आपका एरर आ रहा है। करेक्शन होगा, कंपनी और सो फार के बीच में आप परफेक्ट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब कंपनी के अनुसार हैज का प्रयोग कर दें। यानी आपका सही सेंटेंस होना चाहिए, द फॉरेन कंपनी हैज़ सो फार डिक्लाइंड to comment directly on the Indian company's move, which analysts say, which यहाँ एक रिलेटिव प्रोनाउन है नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लाउज के लिए, और उसकी क्रिया आपकी इज है। यानी विच एनालिस्ट से इंसर्ट कर दिया गया है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड दैट इट इज़ अ कंसिक्वेंट एंड द रिलेटिव प्रोनाउन विच इज़ ऑब्जेक्टिव। नो, इट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव, इट इज़ नॉमिनेटिव। Which analyst says, which is a sign of the company wanting to fight for its presence in the market. So your answer is segment number A. Now let us come to question number 3. In 40 years of trying to understand why asbestos causes cancer, researchers have now finally unraveled the mystery. ऐसा कब हुआ? तो समझने की चेष्टा के 40 वर्ष में नहीं बल्कि उसके बिताने के बाद। सेगमेंट ए में इन प्लस पीरियड, इन 40 ईयर्स, ये उस 40 साल के अंदर की बात बता रहा है। जबकि ऐसा हुआ, रिसर्चर्स ने फाइनली अनरेवल किया मिस्ट्री को 40 वर्ष कोशिश के बाद। ऐसे भी पास्ट टेंस में इन प्लस पीरियड की जगह आफ्टर प्लस पीरियड का प्रयोग होता है। इन प्लस पीरियड इज यूज्ड इन द फ्यूचर टेंस। तो यहाँ फ्यूचर टेंस की बात है नहीं, बिता देने के बाद रिसर्च में ऐसा किया गया है। सो आपका एरर सेगमेंट नंबर ए में आ रहा है।
प्रीपोजिशन इन यहाँ सही नहीं है, इसके जगह पर द करेक्ट प्रीपोजिशन विल बी आफ्टर. So the correct sentence will now be, students, after 40 years of trying to understand why asbestos causes cancer, researchers have now finally unraveled the mystery. Now come to question number 4. A property dealer was shot dead. किन के द्वारा? तो by 4 unidentified jacket clothed men. Clothed is the past participle of the verb clothe. It is used as a verb. Clothe का एक ऑल्टरनेटिव पास्ट पार्टिसिपल भी है, clad. जिस वर्ब के दो पास्ट पार्टिसिपल हो, जैसे देखिए मेल्ट, मेल्टेड, मोल्टेन, सिंक, शंक, शंकन, तो जिस पास्ट पार्टिसिपल में en, d, t का प्रयोग होता है वो ऑल्टरनेटिव हो जाता है और उसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं. तो जिस पास्ट पार्टिसिपल के दो रूप हों, दो फॉर्म हमें मिलते हों, नॉर्मल फॉर्म जिसमें en, t या d लगा हुआ ना हो उसका प्रयोग वर्ब की तरह करते हैं, और जिसमें en, t या d लगा हो उसका प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं. यहाँ क्लोथ, जैकेट क्लोथ मेन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव है, अतः आपका ये क्लोथ सेगमेंट नंबर बी में गलत जा रहा है, इसके जगह पर होना चाहिए था क्लैड. सो स्टूडेंट्स, योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी एंड द करेक्शन विल बी जैकेट क्लोथ की जगह पर जैकेट क्लैड. So the correct sentence will now be, a property dealer was shot dead by 4 unidentified jacket-clad men while taking a morning walk in a nearby park. बड़े ध्यान से देखेंगे, करना बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ अटेंशन देना है क्वेश्चंस के हर सेगमेंट के हर वर्ड पर. Now come to question number 5. The orations for India's first ever reality-based pop band hunt are going on in full swing with numerous entries having come in. Segment A पर ध्यान दें. Orations, इसका मतलब होता है फ्लुएंट स्पीचेज, धारा प्रवाह, संभाषण या भाषण देने की कला. जबकि यहाँ सिलेक्शन करना है फर्स्ट एवर रियलिटी बेस्ड पॉप बैंड को, और इनके लिए ऑडिशन टेस्ट होता है. सो द नाउन ओरेशंस इन सेगमेंट नंबर ए इज इनकरेक्ट. द करेक्ट नाउन विल बी ऑडिशन, और इसका प्लूरल हो जाएगा ऑडिशंस. अब आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स. द ऑडिशंस फॉर इंडियाज फर्स्ट एवर रियलिटी बेस्ड पॉप बैंड हंट और ऑडिशंस प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सेगमेंट बी में आर का एग्रीमेंट बिल्कुल सही जा रहा है. गोइंग ऑन इन फुल स्विंग विद न्यूमरस एंट्रीज हैविंग आ चुके हैं, हैविंग कम इन. द सेंटेंस इज नाउ करेक्ट. Your error lies in segment number A. इस तरह से स्टूडेंट्स हर पार्ट को हर सेगमेंट के हर वर्ड को ध्यान से देखें और फाइंड आउट करें कि किस पार्ट में, किस वर्ड में, किस फ्रेज में ग्रामेटिकल एरर है. आज इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.